अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म करने के लिए आवाम जो है वो अपना किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये जुल्म का जो निज़ाम है ये आखिर कब तक चलेगा। मुल्क के हालात जो हैं वो तेज़ी से इन्हतात पजीर हैं, आवाम में बेसुकूनी बहुत है, बेयकीनी है और तकरीबन अफरा तफरी का आलम है। ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ आवाम का है। मेरी सजेशन ये है कि आप एक काम करना शुरू करें और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुल्क के हालात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो एक काम क्या है मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कल का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मेरे घर के करीब एक पार्क है। कल मैं शाम के वक्त वहाँ सैर कर रहा था, तकरीबन 4:30 बजे हुए थे। तो वहाँ माली काम कर रहे थे। एक लड़का जो है सैर करता हुआ जब वहाँ से गुजरा, तकरीबन कोई 18-20 साल का लड़का था। तो माली ने उससे पूछा कि बाबूजी टाइम क्यों है? तो घड़ी देख के उसने कहा कि 4:35 हो गए। तो माली कहने लगा कि जी 5 बजने च कितनी देर रह गई है? तो लड़के ने बताया कि जी 25 मिनट रह गए। फिर माली ने उसको सवाल किया कि जी घंटियां च दसो कितनी देर रह गई है? तो उस लड़के ने बताया तकरीबन आधा घंटा रह गया। तो माली ने ये कहते हुए कि अच्छा आधा घंटा और काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन 5 बजे उसको छुट्टी होना होगी। तो ये मैं आपको हमारी जो लेबर है उसका मैं कैलिबर बता रहा हूँ। उन बेचारों की समझ बूझ जो है वो यहाँ तक है। और 70% हमारी आबादी जो है वो विलेजेस में रहती है। ये सारे लोग जो है हमारे सिटीज़ में काम करने के लिए ये लेबर जो है या ज़्यादातर जो है गाँव से आती है। और हमारे सियासतदान इन्हीं लोगों को जो ना 70% लोगों में से जो है ये सारे जाके इनके जलसों की रौनक बनते हैं। क्या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ये अखबारों में पढ़ते रहते हैं और आपने वीडियोस भी देखते रहते हैं। और इन लोगों को इकट्ठा करके ये हमारे सियासतदान बता रहे होते हैं कि जी CPEC जो है वो बहुत बुरा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। गवादर को जो है वो चाइना क्यों डेवलप कर रहा है, ये काम भी ख़त्म होना चाहिए। ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बाढ़ है ये इधर हम बड़ी देर से रह रहे हैं और हम दोनों साइड के जो लोग हैं वो मिलके इसको ख़त्म कर देंगे। और जो है हमारे फ़ौज जो है वो ये कर रही है वो कर रही है। अब ऐसे कैलिबर के लोगों को ये बातें बताना एक तरफ, इस पॉइंट को ज़रा आप अपने पास रखें। और दूसरी तरफ जो है ये बेचारे तो जाते हैं इनको खाने पीने के लिए कुछ जो ना वहाँ से ये जलसों की वीडियोस बना के फिर ये दूसरे मुल्कों को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देखें आवाम हमारे साथ है। आवाम बेचारी को कुछ समझ नहीं होती कि ये क्या हो रहा है। किसी एक शख्स को नहीं पता कि ये CPEC क्या है। 1-2 साल पहले CSS में टॉप करने वाली जो लड़की है वो बता रही थी कि जब मुझे CPEC का फर्स्ट टाइम बताया गया, वो मेडिकल डॉक्टर थी और CSS के लिए प्रेपरेशंस कर रही थी, तो उसने CPEC को SEA और PEC लिखा। तो आप जो है इस आवाम को ये बताते हैं कि CPEC का बहुत नुकसान है। जो पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये लोग इकट्ठे होके और उसके ख़िलाफ़ जो ना बात करनी शुरू कर देते हैं। असल में क्या है? असल में ये अपनी बारी के इंतज़ार में जो हैं ये अंधे हो चुके हैं और ये मुल्क को इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन, मैं अपने रिसर्च वर्क के सिलसिले में पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने में गया हूँ। मैंने लोगों से गुफ्तगू की, उन बेचारों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी तरह की है। और इससे आपको ये समझना चाहिए
कि ये पाकिस्तान को इवन डेवलपमेंट क्यों नहीं होती, पूरे मुल्क को जो है हर जगह से डेवलप क्यों नहीं किया जाता। हायर एजुकेशन जो है वो दही इलाकों में रहने वालों के लिए क्यों नहीं है। ये कोई इंडस्ट्री जो है विलेजेस वगैरह में क्यों नहीं लगाते, विलेजेस को क्यों डेवलप नहीं करते। इसलिए कि वहाँ अवेयरनेस पैदा हो जाएगी। जब लोगों की अवेयरनेस पैदा होगी तो वो इस किस्म की बेहुदा बातें जो कि अपने हैं वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ हैं वो नहीं सुनेंगे, और फिर ये लोग हम पे इस तरीके से हुकूमत नहीं कर सकेंगे। ये जुल्म का निज़ाम है। जब तमाम आवाम को जो है एक जैसी सहूलियात मुयस्सर नहीं, तो ये जुल्म का और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। ये मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये जब से पाकिस्तान बना है जिसने भी हुकूमत की है तो उसने इस फ़िलॉसफी पे काम किया है कि लोगों को डेवलप नहीं करना, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं करना। मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं उनका नारा है कि वो कौमें उठती हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करती हैं। जब ये प्रॉपर एजुकेशन का निज़ाम बनाएंगे तो फिर हम मानेंगे कि यस, ये दिल से कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो डेवलप करें। अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं पढ़े लिखे लोगों को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप दूसरे लोगों को सही बात बताएं, क्योंकि जो टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं ये कारोबारी लोग हैं, सब लोग झूठ बोल रहे होते हैं। कोई ऐसा शख्स हमें नज़र नहीं आता, कोई एक आध जो है आके सच्ची बात जो है ना वो कह देता और उसके सारे पीछे पड़ जाते हैं। तो ये आवाम को जो है बचाना ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। जिनके हाथ में हुकूमत आ जाती है या जो हुकूमत हासिल करने के लिए उम्मीदवार होते हैं वो कभी भी आवाम को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते। अभी ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, हर जगह पे जलसे हो रहे हैं, इसका ये कीमती वक्त जो है जो कि मुल्क की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो ज़ाया हो रहा है। ये सारे जो जलसे कर रहे हैं ये तो वही लोग हैं जो कि 30-40 साल से हुकूमत में हैं। तो आज आलम ये है कि भूख अफलास, तो फिर ये आके दोबारा क्या करेंगे। तो ये तो बारी लेने में जो है ये अंधे हो चुके हैं और मुल्क को जो है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि हुकूमत कमज़ोर, ना तजर्बाकार, ना अहल, और कोई बोल्ड डिसीजन लेने की जुर्रत नहीं। मीडिया जो है वो कारोबारी है। हालांकि मीडिया चाहता नेक नीयत के साथ लोग कोई ऐसे प्रोग्राम्स करता कि गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़े कि लोगों की मदद करो, कोई अच्छे जो है वो पॉलिसीज़ बनाओ, कंट्री को डेवलप करो, लेकिन वो भी अपना सिर्फ कारोबार करते हैं। ताजर जो हैं वो सिर्फ अपना सरमाया बढ़ाने के लिए इस मुल्क में हैं। अदरवाइज़ वो अलहदा तकरीरें कर चुके हैं कि जी वहाँ चलते हैं जहाँ के ये हम अपनी मनी जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो फिर ये मुल्क किसका हुआ? आवाम, ये मुल्क आपका है, इसकी आपको हिफाजत करनी है। और ये जुल्म का निज़ाम जो है ये सिर्फ आप ख़त्म कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मैं एक पॉइंट जो है ना वो आपको बताता हूँ कि आप इन सियासतदानों के जो जलसे हैं इनकी रौनक बनना बंद करें और इन जलसों की कुर्सियां खाली कर दें। आप सिर्फ अपने रोज़गार के काम करें और इनको कहें कि जी आपको रोज़गार मुहैया करने के लिए जो है बेहतर मौके मुहैया किए जाए। एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको मौके जो ना मिले, और 70% जो रूरल एरिया है उसको डेवलप करने के लिए जो ना पॉलिसीज़ बनाई जाए। जो बनाना शुरू कर दे आप उसको वोट दें। और अभी ये जो कुछ हो रहा है, खुदारा आप एक चारा बन रहे हैं इनके जलसों का, उस रौनक को
جلسوں کو بے رونق کر دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے صرف ایک ایکشن سے ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ظلم کا نظام صرف آپ خود ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے۔